नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि हर सांस जो हम लेते हैं वो आखिर हमारे अंदर जाके करती क्या है? आज हम इसी कमाल की प्रोसेस यानी रेस्पिरेशन को समझने वाले हैं, जो हमें जिंदा रखने वाली एनर्जी बनाती है। तो चलिए सीधे सवाल पे आते हैं। आपके चलने फिरने की, सोचने की, अरे इस वक्त मुझे सुनने की जो ताकत है, वो आखिर आ कहाँ से रही है? इसका जवाब मजे की बात यह है कि आपके खाने और आपकी हर सांस में ही छिपा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ सांस अंदर बाहर करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे खाने में बंद एनर्जी को खोलने की चाबी है। तो रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, आपके शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल एक छोटी सी फैक्ट्री है, और ग्लूकोज यानी जो आपके खाने से मिलता है वो है कच्चा माल। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो इस कच्चे माल को तोड़कर उससे एनर्जी बनाती है। और इस पूरी एनर्जी बनाने की प्रोसेस का पहला स्टेप वो हमेशा एक ही होता है। एक बड़ा सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उसे तोड़ा जाता है 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। इन्हें कहते हैं पायरूवेट। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी लकड़ी को जलाने से पहले उसे 2 छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो। और पता है, यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पाइरूवेट बनने के बाद आगे क्या होगा, इसके 2 रास्ते हैं। और ये सब बस एक चीज पर डिपेंड करता है, क्या वहां ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। यहां देखिए, सेंटर में ग्लूकोज है जो पायरूवेट में टूट रहा है। अब यहां से 3 रास्ते निकल रहे हैं। अगर ऑक्सीजन है तो ये सीधे एरोबिक रेस्पिरेशन वाले रास्ते पर चला जाता है, जहां ढेर सारी एनर्जी बनती है। और अगर नहीं तो ये दूसरे रास्ते लेता है, जैसे यीस्ट में एथेनॉल बनता है या फिर हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड। तो इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एरोबिक यानी ऑक्सीजन के साथ ये तो एक पावर हाउस की तरह है, ढेर सारी एनर्जी, एकदम फुल पावर। वहीं दूसरी तरफ एनेरोबिक यानी बिना ऑक्सीजन के, ये एक इमरजेंसी बैकअप जनरेटर जैसा है। हाँ, काम तो चला देता है पर एनर्जी बहुत ही कम देता है। आपके साथ कभी हुआ है कि अचानक तेजी से दौड़े और मसल्स में एक अजीब सा दर्द, एक खिंचाव महसूस हुआ? वो क्रैम्प्स असल में इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से होते हैं। ये आपके शरीर का तरीका है आपको बताने का कि भाई मुझे पूरी एनर्जी बनाने के लिए और ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो ये तो साफ हो गया कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो हवा हम लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन हमारी अरबों खरबों कोशिकाओं तक, हर सेल तक पहुंचती कैसे है? चलिए इस सफर को ट्रैक करते हैं। तो ये सफर शुरू होता है हमारी नाक से, जहां हवा फिल्टर होती है, गर्म होती है। फिर ये गले से नीचे उतरकर हमारी विंड पाइप यानी ट्रेकिया में जाती है। वहां से ये 2 ब्रांचेस, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, में बटकर हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में पहुंच जाती है। इस तस्वीर में ये पूरा सिस्टम एक साथ दिख रहा है ना कमाल? आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेकिया फेफड़ों के अंदर जाकर एक पेड़ की शाखाओं की तरह छोटे और छोटे और छोटे ट्यूब्स में बंटता चला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फेफड़ों तक तो पहुंच गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी हिस्सा, ये हमारे खून में कैसे मिलती है ताकि ये पूरे शरीर में ट्रैवल कर सके। इसका जवाब है एल्वियोली। ये हमारे फेफड़ों में मौजूद लाखों करोड़ों छोटे छोटे गुब्बारे जैसे एयर सैक्स हैं। और आपको पता है, अगर हम इन सबको फैला दें तो ये एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगे। इतनी ज्यादा सरफेस एरिया ही गैस के तेज एक्सचेंज के लिए चाहिए। तो यहां पर हर सांस के साथ एक बहुत ही तेज अदला बदली होती है। ताज़ी हवा से ऑक्सीजन खून में चली जाती है, और खून में जो वेस्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकलकर सांस के साथ चली जाती है। अंदर बाहर हर सेकंड। तो ऑक्सीजन खून में आ तो गई, पर उसे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डिलीवरी सर्विस है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हमारे खून का रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरे शरीर में उसकी डिलीवरी करता है। तो चलिए, फुल सर्कल, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच चुकी है। अब हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये सब मिलकर एनर्जी कैसे बनाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल में छिपा है। और वो मॉलिक्यूल है एटीपी। जी हाँ, यही है वो असली एनर्जी जिसकी हम तब से बात कर रहे थे। रेस्पिरेशन की इस पूरी प्रोसेस का आखिरी मकसद इसी एटीपी को बनाना है। इससे आप शरीर की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे आप चीजें खरीदने के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सेल्स कोई भी काम करने के लिए एटीपी इस्तेमाल करती हैं। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बैटरी। सोचिए, एक ही बैटरी आपके फोन को भी चला सकती है, टॉर्च को भी और रिमोट को भी, है ना? ठीक वैसे ही एटीपी शरीर के हर अलग अलग काम के लिए एनर्जी देती है। आपकी मसल का हर मूवमेंट, आपके दिमाग का हर सिग्नल, दिल की हर एक धड़कन,
इन सब के पीछे इन सबको चलाने वाली ताकत एटीपी ही है। सच कहूं तो बिना एटीपी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हमारा ये सिस्टम दिन रात बिना रुके हमारे लिए काम करता है, लेकिन ये बहुत नाजुक भी है और कुछ आदतें इसे सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती हैं, और इसमें शायद सबसे खतरनाक है धूम्रपान। धूम्रपान, स्मोकिंग, ये सीधे हमारे फेफड़ों के डिफेंस सिस्टम पर हमला करता है। हमारे फेफड़ों में छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया होते हैं जो गंदगी को बाहर निकालते हैं, एक तरह से सफाई करते हैं। स्मोकिंग इन्हें जला देता है, और जब ये क्लीनिंग सिस्टम तबाह हो जाता है तो तार, जहरीला धुआं और दूसरे पार्टिकल्स फेफड़ों में जमा होने लगते हैं, और यही कैंसर और दूसरी भयंकर बीमारियों को सीधा न्योता देता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हर सेकंड बिना थके आपको जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। ये तो अपना काम कर रहा है। सवाल ये है, क्या आप इसे बचाने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना काम कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।